ये तुम्हारे प्रैक्टिकल कौन से चल रहे हैं? हाँ, प्रोग्रामिंग क्या चीज? प्रोग्रामिंग का प्रैक्टिकल था। हाँ तो कौन सा प्रैक्टिकल? अभी तो अब मिड टर्म भी नहीं हुआ। वो उस पे क्यों लिख इंटरनल रहे थे? ईवीएस के सारे प्रैक्टिकल्स हो गए तो सर ने इंटरनल वाइवा लिया था। अच्छा अच्छा, तभी बोल रहे थे नेक्स्ट ग्रुप नेक्स्ट ग्रुप नेक्स्ट ग्रुप। ओके, चलिए शुरू करते हैं। हमने लास्ट कहाँ किया था? हम लास्ट प्रैक्टिकल डायोड के कैरेक्टरिस्टिक्स पर थे। मैं आपको हल्का सा याद दिला दूं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास टुडे, इसीलिए मैंने आज इस क्लास को रखा है। हम पहले, ये दिख रहा है आपको प्रैक्टिकल डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई दे रहे हैं? यस मैम। ठीक है, तो 2-3 टॉपिक्स वी हैव टू डू, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, पहले टॉपिक पे जाती हूँ। हमने प्रैक्टिकल डायोड के वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स कर लिए थे और हमने देखा था प्रैक्टिकल डायोड के अंदर 3 रीजन बनते हैं। एक तो फॉरवर्ड रीजन होता है अपना, एक रिवर्स रीजन होता है, एक ब्रेकडाउन रीजन होता है। यस, 3। यस मैम। यस मैम। आई वांट रिस्पांस फ्रॉम एवरीबॉडी। ठीक है, 3 रीजन्स होते हैं। हमने एक एक करके 2 रीजन्स की बात तो कर ली थी। हमने फॉरवर्ड रीजन और रिवर्स रीजन की बात कर ली थी और ब्रेकडाउन के लिए स्टार डाल दिया था और बोला था टू बी डन लेटर, ये हम बाद में करेंगे। ठीक, फॉरवर्ड रीजन के बारे में हमने कुछ लिखना शुरू किया था और बोला था फॉरवर्ड रीजन जहां डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है, रिवर्स रीजन जहां डायोड रिवर्स बायस्ड है। और जैसा कि आप अपने सामने देख रहे हो, फॉरवर्ड रीजन में कुछ देर तक तो डायोड रिस्पॉन्ड नहीं करता। कहाँ तक? 0.5 तक कोई डायोड रिस्पॉन्स ही नहीं देता। उसके बाद चिन्ना चिन्ना थोड़ा थोड़ा करंट जो है मूव करना शुरू करता है। आफ्टर 0.7 करंट बढ़िया मूव, वैल्यू एकदम जोर से जो है उठता है, राइज करता है, यू नो। तो ये सब क्यों हो रहा है हमने डिस्कस किया। ये सब एक्सपोनेंशियल टर्म की वजह से हो रहा है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का यही फंडा है, पहले छोटी छोटी वैल्यूज पे जीरो से आप शुरू करो, एक्सपोनेंशियल टर्म पहले कुछ भी नहीं होती, लेकिन उसके बाद एकदम एक्सपोनेंशियल राइज होता है। दिस इज ड्यू टू द ई की पावर, क्योंकि ई की पावर वीडी है ना, है ना, इसीलिए। फिर हमने रिवर्स रीजन में देखा तो हमने कहा रिवर्स रीजन में सबसे पहली बात तो करंट का मैग्नीट्यूड बहुत कम है, क्योंकि ये रिवर्स करंट है ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स। ऑल्सो करंट नेगेटिव है, माइनस आईडी। नेगेटिव क्यों है? N2P फ्लो कर रहा है, N2P फ्लो कर रहा है, इसीलिए नेगेटिव है। ऑसम, ठीक है। फिर हमने बात की थी कि इस रीजन में, फॉरवर्ड रीजन में और रिवर्स रीजन में, डायोड 2 रेजिस्टेंसेस
ऑफर करता है। ठीक, फॉरवर्ड रीजन की रेजिस्टेंस जो होती है उसे फॉरवर्ड रेजिस्टेंस कहते हैं, रिवर्स रीजन की जो रेजिस्टेंस होती है उसे रिवर्स रेजिस्टेंस कहते हैं। कॉमन सेंस लगा के मुझे बताओ, फॉरवर्ड और रिवर्स में से कौन सी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी? हम रिवर्स वाली ज्यादा होगी। कॉमन सेंस है, क्योंकि कहाँ से पता चल रहा है? करंट से। रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है रिवर्स रीजन में, इसीलिए करंट बहुत कम है। और वहां करंट, फॉरवर्ड रीजन देखो, करंट बहुत ज्यादा है, इसलिए फॉरवर्ड रेजिस्टेंस बहुत कम होगी। एवरीबॉडी इज क्लियर विद दीज थिंग्स? यस मैम। यस मैम। हमने फॉरवर्ड रेजिस्टेंस के बारे में लिखा था, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द डायोड इन फॉरवर्ड रीजन, और रिवर्स के बारे में लिखा था, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द डायोड इन रिवर्स रीजन, और ये मेगा ओम्स में होती है। ये सब भी लिखा था हमने। यस मैम। जीत कितनी बार बताना पड़ेगा? क्लास शिफ्ट हो चुकी है वेडनेसडे को। ठीक है, ओके। तो ये हमने लिख दिया था। उसके बाद हमने शुरू कर दिया था फॉरवर्ड रेजिस्टेंसेस भी कितने टाइप की होती हैं? 2 टाइप। हिमांशु गोयल कितनी बार बताना पड़ेगा? क्लास शिफ्ट हो चुकी है वेडनेसडे को, ओके ओके मैम। है ना? 10:40 वेडनेसडे। ठीक है मैम। ओके ओके। हाँ जी, ठीक। तो हाँ, दो होती है। कौन कौन सी दो बताना जरा? फॉरवर्ड में कौन कौन सी दो होती हैं? हम डीसी है स्टैटिक रेजिस्टेंस और एसी और डायनामिक रेजिस्टेंस। बिल्कुल ठीक अभिषेक एंड सौम्या, डीसी स्टैटिक या एसी डायनामिक। डीसी स्टैटिक के बारे में लिखना कुछ शुरू किया था हमने, यस? कुछ लिखा था? यस मैम। और Yes, ma'am. कहाँ तक लिखा था बता सकते हो? मैम बस मैम डिवाइड लास्ट पॉइंट लिखा था, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अप्लाइड डीसी वोल्टेज वीडी टू कॉरेस्पॉन्डिंग आईडी फॉलोइंग थ्रू डायोड्स। ऑसम, ठीक है, बढ़िया। तो जैसा कि मैं आपको दिखा दूं कि भैया कहाँ जाए, कहाँ है, ये रहा। तो जैसा मैं, ये खाली जगह मुझे मिली है, तो जैसा ही कि ये ग्राफ होता है फॉरवर्ड रीजन, सिर्फ फॉरवर्ड रीजन के लिए दिखा रही हूँ। ये वीडी होती है, ये आईडी, और ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ऐसा बनता है ना, है ना? तो ये थोड़ा गंदा बन गया, ऐसे व्हाटएवर। तो कोई भी एक वीडी उठा लो, ठीक है? मान लो ये वाली तुमने वीडी उठा ली, दिस वीडी, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो करंट आ रहा है वो आईडी उठा लो। मतलब चूज किसको कर रहे हो तुम? अपनी मर्जी से वीडी चूज कर रहे हो और कॉरेस्पॉन्डिंग आईडी देख रहे हो। तो कैपिटल आर क्या होगा? कोई भी वीडी जो तुमने चूज की उसका कॉरेस्पॉन्डिंग आईडी। क्लियर है ये बात? इसे बना लीजिए। Yes. इसे बना लीजिए। आई हेट दिस, ये गंदा बना है। रुको यार, गंदा बना, ये बन रहा है आपसे ये। आप ठीक है, थोड़ा थोड़ा फटाफट बना लीजिए, इसे खत्म कीजिए। ओके, दिस इज डीसी रेजिस्टेंस। ठीक है, हमने ये लिखा था कि डीसी रेजिस्टेंस के 3 पॉइंट 2 पॉइंट लिखे होंगे हमने। पहला पॉइंट लिखा है इट इज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द डायोड टू डीसी वोल्टेज, पहले तो ये लिखा होगा। दूसरा क्या लिखा होगा? इट इज द रेशियो ऑफ वीडी एंड आईडी, ये लिखा है ना? यस मैम। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से देखना इधर, इस रीजन में करंट बहुत धीरे बढ़ रहा है, यस, ये घुटने तक, है ना? और उसके बाद करंट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, यस। तो तुम्हें क्या लगता है फॉरवर्ड रेजिस्टेंस क्या सेम रहेगी? ना, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस चेंज होगी। कैसे? जहां करंट बहुत धीरे बढ़ रहा है वहां रेजिस्टेंस क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी, हाई होगी। और फिर धीरे धीरे देखो, जहां करंट बहुत तेज बढ़ना शुरू हो गया वहां रेजिस्टेंस लो होगी। तो ये चीज जरूर लिखनी है, लिखिए।
नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द डीसी रेजिस्टेंस लेवल at the knee and below, the DC resistance level at the knee and below, the DC resistance level at the knee and below is greater than that, is greater than resistance, is greater than the resistance above the knee. DC resistance level at the knee and below is greater than resistance level above the knee. सही है? ऐसा क्यों हो रहा है गाइस? हम करंट बढ़ रहा है एकदम से। करंट बहुत धीरे बढ़ रहा है, इसीलिए यहाँ रेजिस्टेंस हाई है। उधर करंट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए रेजिस्टेंस लो है। तो लिख दीजिए देयरफॉर, उसी के आगे लिख दीजिए देयरफॉर डीसी रेजिस्टेंस इज लो व्हेन डायोड करंट इज हाई। देयरफॉर डीसी रेजिस्टेंस is low when diode current is high. Therefore, DC resistance will be low when diode current is high, which is obvious क्योंकि inverse proportion है. Yes. Yes, ma'am. Done. DC resistance खत्म. That's it. मेरे लिए एक काम करो, जो आपने अभी ग्राफ बनाया है ना, उसमें ऐसे गोला और ये ऐसे डब्बा बना लो अपने आप को याद दिलाने के लिए। नी घुटना और उससे नीचे गोला मार लो हाई आर, एंड नी से ऊपर, घुटने से ऊपर ये डब्बा बना लो लो आर का, जैसे मैंने यहाँ बना रखा है। जैसे ही हो जाए बताइएगा। अकेले काम मत करो, तुरंत तुरंत बताओ ताकि मैं आगे चलूं। हो गया? डन मैम। हो गया सबका? नेक्स्ट रेजिस्टेंस लिखिए, एसी और डायनामिक रेजिस्टेंस स्मॉल आर। एसी और डायनामिक रेजिस्टेंस स्मॉल आर। एसी और डायनामिक रेजिस्टेंस स्मॉल आर। क्या लिखोगे? इट इज दी, पहला पॉइंट लिखो इसमें, it is the resistance offered by the diode, it is the resistance offered by the diode, is the resistance offered by the diode to AC, it is the resistance offered by the diode to AC, comma in the forward region, क्योंकि ये फॉरवर्ड रीजन में होती है। इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द डायोड टू AC, कॉमा इन द फॉरवर्ड रीजन। सेकेंड पॉइंट लिखिए, मुझे एक बात बताओ, फॉरवर्ड रीजन का कर्व ये है, यस? यस मैम। Yes, ma'am. इस कर्व का स्लोप क्या होगा बता सकते हो? ID by VD. डेल्टा ID by डेल्टा VD, हाउ इज दैट? Delta ID. चलेगा Yes, ma'am. गाइस? डेल्टा ID by डेल्टा VD, यस? यस मैम। ठीक है, तो आपने कहा स्लोप इज व्हाट? डेल्टा ID अपॉन डेल्टा VD। तो रेजिस्टेंस क्या होगी? And delta VD upon delta ID. एग्जैक्टली, रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप। तो दिस इज, लिखिए, इट इज डिफाइंड एज द, it is defined as the reciprocal of the slope, it is defined as the reciprocal of the slope of the VI characteristics.
It is defined as the reciprocal of slope of the VI characteristics. It is defined as the reciprocal of slope of the VI characteristics. ठीक है, मतलब कैसे, कोई भी दो वोल्टेज ले लीजिए, ये हो गई VD1 और ये हो गई VD2, और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग करंट्स ले लिए आपने, ये हो गया I2, ये हो गया I1, ओहो ये हो गया I1। तो डेल्टा वी क्या होगा, इतना पोर्शन डेल्टा वी है ये, राइट, डेल्टा वीडी, और इतना पोर्शन डेल्टा आईडी है, बस ये निकलेगी। मतलब बेसिकली जब डीसी रेजिस्टेंस निकालते थे तो एक वीडी और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक आईडी लेते थे, एसी निकाल रहे हैं तो चेंज लेंगे, चेंज इन वीडी अपॉन चेंज इन आईडी, ठीक है ये बात, Yes, बस ये, तो ये फार्मूला लिख लीजिए, सो सिंपल। जैसे लिख लिया बताना। आर एफ नहीं, कीप इट आर, हम स्मॉल आर से डील कर रहे हैं, वरना आप देखोगे अलग अलग बुक्स में अलग अलग है, तो स्मॉल आर रखो उसको। डन, बढ़िया। अब आगे इसका, लेकिन ये डेल्टा वीडी डेल्टा आईडी से पता नहीं चलती वैल्यू, इसकी असली वैल्यू है ये, दिस, ये लिखिए। ये मैं क्यों लिखवा रही हूँ, स्ट्रेट न्यूमेरिकल्स आते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड। वीटी क्या है, टर्मिनल वोल्टेज। थर्मल वोल्टेज, थर्मल, टेम्परेचर चेंज करने की वजह से जो वोल्टेज आती है वो थर्मल वोल्टेज। कितनी वैल्यू डाली है उसकी, 26 मिली वोल्ट। इसका मतलब टेम्परेचर कैसा होगा, रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर, बढ़िया, ये लिख लिया। चले आगे न्यूमेरिकल्स पर। इससे पहले कि छोटा सा एक चीज लिख लो यार, बस एक थर्ड रेजिस्टेंस भी आती है, एसी एवरेज रेजिस्टेंस, लिख लीजिए, एवरेज एसी रेजिस्टेंस। नहीं ठीक है, एवरेज एसी रेजिस्टेंस, ठीक है, ये कुछ नहीं है यार, इसको लिखो, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द डायोड, resistance offered by the diode to large AC signal, resistance offered by the diode to a large AC signal। डन है, और बस ये फॉर्मूला लिख दीजिए, आर ए वी, ध्यान से देखना, ए वी स्टैंड्स फॉर एवरेज एंड स्मॉल आर स्टैंड्स फॉर एसी रेजिस्टेंस। एसी रेजिस्टेंस, ठीक है, तो ये ध्यान से नोट करो, ये नोट करके खत्म करो। मैम टू अ लार्ज एसी के बाद लास्ट वर्ड क्या था? टू अ लार्ज एसी सिग्नल ओके या टू अ लार्ज एसी वोल्टेज, एक ही बात है। हमें पॉइंट टू पॉइंट का क्या मतलब है? अच्छा, पॉइंट टू पॉइंट का मतलब है पॉइंट टू पॉइंट एंड पॉइंट टू पॉइंट। डन है, Yes, ma'am. ठीक है, बस ये, तो ये
इसके बारे में तो कोई पूछेगा ही नहीं, पूछेगा तो डीसी या एसी ही पूछेगा। और रिवर्स के बारे में हम लिख चुके हैं, रिवर्स रेजिस्टेंस के बारे में, राइट? रिवर्स रेजिस्टेंस के बारे में हम लिख चुके हैं, राइट? एक बार देख लो। नो मैम, फॉरवर्ड फॉरवर्ड लिखा था, ठीक है। तो फॉरवर्ड को डाल दो 1, फॉरवर्ड को डाल दो 1, डीसी को डाल दो 1A, एसी को डाल दो 1B, एवरेज एसी को डाल दो 1C। फिर सुने, फॉरवर्ड को डाल दो नंबर 1, फॉरवर्ड के अंडर 3 आती हैं, डीसी को लिख दो 1A, एसी को लिख दो 1B, एवरेज एसी को कर दो 1C। डन है? ठीक है। अब सेकंड नंबर लिखिए, नंबर 2, और लिखिए रिवर्स रेजिस्टेंस। नंबर 1 था फॉरवर्ड जिसके अंडर 3 आती थी ABC। अब आएगा नंबर 2 रिवर्स रेजिस्टेंस। बहुत सिंपल, 2 ही पॉइंट है इसके। पहला पॉइंट लिखिए, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द डायोड, resistance offered by the diode in reverse bias condition. Resistance offered by the diode in reverse bias condition. Resistance offered by the diode in reverse bias condition, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखिए, its value is very large as compared to forward resistance. Its value is very large as compared to forward resistance. Its value is very large as compared to forward resistance. Third point लिखिए, its value is in the range of several mega ohms. Reverse resistance value is in the range of several mega ohms. Done? ये खत्म हो गया रेजिस्टेंस वाला पार्ट। एक दो क्वेश्चन छोटे छोटे उन्हीं फॉर्मूलों पे बेस्ड, जो फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे, अगर आप कर लेते हो, वी आर डन विद पॉइंट नंबर टॉपिक नंबर 1। ऐसे ही हमने 3 टॉपिक करने, टॉपिक नंबर 1 डन हो जाएगा हमारा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन जरा देखना यार, ये क्या लिखा है। फॉरवर्ड करंट मतलब क्या दिया हुआ है? आईडी है ना, आईडी दे रखा है, ठीक है। और उसने बोला फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, यानी या तो डीसी होगी या एसी होगी, यस। फिर उसने टेम्परेचर भी दिया हुआ है। तो मुझे एक बात बताओ, डीसी या एसी दोनों में से कौन सी रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करती है? AC. एसी। तुम्हें कैसे पता वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है? क्योंकि उसके फॉर्मूले में क्या आ रहा है? VT. VT। ऑसम। तो बस कुछ नहीं करना, पता चल गया, साफ साफ चुपचाप। यही था, ठीक है, ये फॉर्मूला था ना। यस मैम। डायोड कितना दे रखा है, कौन सा दे रखा है? सिलिकॉन का। सिलिकॉन के लिए स्पेशली ईटा 2 होता है, ठीक है। अभी कुछ मत लिखना, मैं लिखवाऊंगी, रुक जाओ। दूसरी बात, वीटी क्या होती है? 26. हाँ, पर व्हाट इज इट? KT by Q, यस मैम। है ना। 300 केल्विन इज रूम टेम्परेचर ओनली। तो चुपचाप आंखें बंद करो, 26 मिलीवोल्ट लिख दो। 300 केल्विन इज रूम टेम्परेचर ओनली। 26 मिलीवोल्ट हो गई, ये तो भैया तुम्हारी VT। और आईडी उसका क्या, वो तो दे रखा है 5 मिली एम्पियर है ना, 5 मिली एम्पियर। क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार लगाएं और
लिख दें टिप्स फॉर न्यूमेरिकल्स। 2 ही टिप्स है बस मुझे देने आपको। स्टार लगाएं और लिखें टिप्स फॉर न्यूमेरिकल्स। पहला पॉइंट ईटा के बारे में। ईटा की वैल्यू 1 है जर्मेनियम के लिए और 2 होती है सिलिकॉन के लिए। अभी तक हम बार बार ना 1 लेते थे, लेकिन अगर सिलिकॉन का डायोड उसने लिखा हुआ है स्पेशली जानबूझ के, इसका मतलब वो ईटा आपको चाह रहा है कि आप रिमेम्बर करो इसे। डन है? पहला पॉइंट डन। डन मैम। दूसरा पॉइंट टेम्परेचर को लेकर। रूम टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? 25 to 30 डिग्री सेल्सियस। 25 to 30 डिग्री सेल्सियस इज रूम टेम्परेचर, या फिर अब अराउंड 300 केल्विन। ट्वेंटी 30 डिग्री सेल्सियस और अराउंड 300 केल्विन। ठीक है, 300 केल्विन के आसपास। जैसे अगर बोल दे 295 केल्विन या 310 केल्विन, बस ये सब क्या है? रूम टेम्परेचर है। समझ गए हो? तो वीटी की वैल्यू लिख लो। वीटी की वैल्यू उसके लिए क्या होगी? 26 मिली वोल्ट। डन है? मैंने फिर बता रही हूँ, सेकेंड पॉइंट में मैंने आपको टेम्परेचर बताया है 25 to 30 डिग्री सेल्सियस और अबाउट 300 केल्विन, इसे रूम टेम्परेचर कहेंगे। इसके लिए वीटी की वैल्यू क्या होगी? 26 मिली वोल्ट। 25 मिली वोल्ट भी ले सकते हो, की बात है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। कोई डाउट इसमें? नहीं, ये क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करने की कोशिश करें जरा। पहले जरा पढ़ ले, डेटा लिख ले, फिर मुझे बताए क्या हो रहा है यहाँ पे। डेटा लिख लो फटाफट, डेटा लिख लो, जल्दी जल्दी गाइस। हो गया? डेटा लिख लिया? यस मैम। अच्छा, क्या क्या दे रखा है चलिए देखते हैं। इसकी वैल्यू निकालनी है, डीसी और एसी दोनों ही निकालनी है यहाँ पर। ओके, फेयर इनफ। कौन सा डायोड है? जर्मेनियम। इसका मतलब ईटा ईटा 1। टेम्परेचर क्या दे रखा है? रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर, यानी कि वीटी अगर जरूरत पड़ेगी तो कितनी लेनी है? 26 मिली। 25 ठीक है, 25 मिली वोल्ट ले लो, एक ही बात है, कोई 25 फर्क नहीं लेके पड़ता। काम आएगा उसमें। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि काम आए। सारे 5 के मल्टीपल थोड़ा ना मिलेंगे तुम्हें, लेकिन हर जगह नहीं मिलेंगी। यहाँ हो सकता है मिल जाए, तुम्हारी मर्जी। ये क्या है? आईएस IS कैसे पता चला? माइक्रो एम्पियर माइक्रो में मैनो है IS। ऑसम। ये क्या है? वीडी VD, क्योंकि डायोड को मिली हुई है। निकालना क्या है? पहले तो डीसी रेजिस्टेंस। कैसे निकालोगे? कैपिटल R कैसे निकलेगा? वीडी बाय ID, लेकिन ID तो पता ही नहीं है, तो कैसे निकाले ID? पहले इक्वेशन। डायोड इक्वेशन से ID is IS e to the power VD upon eta VTS। ID is IS। फटाफट शुरू कर दो करना, शुरू कर दो। आई हैव गिवन यू इनफ हिंट। पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व कर दिया मैंने। फटाफट जल्दी खत्म करो करके और मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है कैपिटल R का।
कितना आंसर आ रहा है? हाँ हाँ, कैपिटल R4 है। कैपिटल R4 है? नहीं। मैम हाँ 3.6, पर 4 नहीं चलेगा ना। 3.6 से 4 बहुत दूर है। गाइस ये देखिए आईडी कितना आ रहा है, ऑलमोस्ट 55 मिली एम्पियर। क्या ये आईडी आ रहा है सबका? यस मैम, एंड मैम है ना? स्मॉल आर है 0.469। स्मॉल आर भी निकाल लिया मैडम ने, 0.469, बिल्कुल सही, ऑसम। क्या ये दोनों आंसर आ रहे हैं सबके? जल्दी बता दीजिए। यस मैम। ठीक है, ये उठा के क्वेश्चन सीधा 3 नंबर, सीधा सीधा। कोई डाउट किसी को? चलूं आगे? गाइस मुझे बता दीजिए प्लीज। No doubt, ma'am. ठीक है चलिए। इससे पहले मैं बता दूं कि ये जो पीडीएफ बनी हुई है, ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छी किताब का है, लेकिन अच्छी किताब में भी देखो कितनी बड़ी गलती है, फॉर्मूला गलत लिखा हुआ है। कैन यू सी? Yes, ma'am. है ना? तो ध्यान रखना, वीडी अपॉन ईटा वीटी होना था, इन्होंने गलती से वी अपॉन ई की पावर कर दी, ये गलत है। ठीक है, फॉर्मूला गलत है, दिस इज टाइपो एरर, टाइपिंग एरर है यहाँ पे, पर तुम्हें पता है तो सही लगा लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिर्फ देख के बताओ, हो जाएगा। Yes, ma'am. Same question. सेम क्वेश्चन नहीं है मूर्ख, ध्यान से देखो, इसलिए सोल्यूशन दिखा दिया मैंने। वो तो डेल्टा वाला ना, डेल्टा आईडी अपॉन डेल्टा आई, डेल्टा वीडी अपॉन डेल्टा आईडी। रेजिस्टेंस की बात हो ही कहाँ रही है यहाँ? हाँ हाँ, तो मैंने रेशियो मेरा हाँ, तो डेल्टा किधर से आ गया ना, डेल्टा तो है ही नहीं इधर। गाइस हो जाएगा, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें तो दिमाग लगाना ही नहीं है कुछ। हो जाएगा। यस मैम, हो जाएगा। यस मैम, रेशियो करके आ जाएगा। रेशियो करके आ जाएगा, बस ये दिखाना था मुझे। अगेन बाकी सारी भी लगभग इसी तरह के क्वेश्चन है। स्पेशल एम्फसिस ऑन एग्जाम्पल 4.24। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए, रिवर्स रीजन में हमने एक लाइन लिखी होगी कि रिवर्स करंट, रिवर्स सैचुरेशन करंट increases with becomes double in every 10 degree rise in temperature। क्या हमने लिखा है ये? यस मैम। यस Yes, ma'am. ये उसी पे क्वेश्चन, मैंने वहां पर भी बताया था कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं इस पे क्वेश्चन बताऊंगी। ये रहा, ये ध्यान दो, ये ओल्ड करंट है और ये न्यू सैचुरेशन करंट है, और कितने से बढ़ रहा है? बिकम्स ट्वाइस फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। फॉर्मूला दिखाई दे रहा है ये? तो वहां पेज पलटो, पेज पलटो, उस लाइन पे जाओ, पेज पलटो, उस लाइन पे जाओ और वहां ये फॉर्मूला लिख दो। पेज पलटो, उस लाइन में जाओ, ये मैंने रिवर्स रीजन में लिखवाया होगा, यस मैम। उस लाइन पे जाओ और वहां ये फॉर्मूला लिख दो। इस फॉर्मूले पे कई बार क्वेश्चन आ चुका है।
ये फॉर्मूला लिख दो। डन मैम। डन। इस क्वेश्चन को भी देख लो, सिंपल क्वेश्चन है, पर अगर फॉर्मूला नहीं पता तो आप नहीं कर सकते। जैसे ही क्वेश्चन देख लो मुझे बता दो। ये फॉर्मूला कहाँ लिखना है? जहां मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स के रिवर्स रीजन के बारे में लिखवाया था, वहां पर लाइन लिखवाई थी कि रिवर्स सैचुरेशन करंट डबल्स फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। वहां ये फॉर्मूला लिख लीजिए और ये क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट कि सिंपल है या नहीं। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, राइट? यस मैम। ठीक है, दिस इज इट। चलूं आगे गाइस, हो गया? मैंने पूछा चलूं आगे। Yes, ma'am. फेयर इनफ। ओके, हमने जो 3 टॉपिक करने थे उनमें से पहला टॉपिक खत्म हो गया। हमने रेजिस्टेंसेस पूरी निपटा ली, फॉरवर्ड रीजन और रिवर्स रीजन के बारे में पूरा हमने जो भी करना था कर लिया। फॉरवर्ड रीजन के न्यूमेरिकल्स हमने कर लिए, कौन से रेजिस्टेंसेस के, डीसी एसी रेजिस्टेंस, और रिवर्स रीजन का न्यूमेरिकल ये आता है कि टेम्परेचर चेंज करने से रिवर्स रीजन में क्या फर्क पड़ता है। तो आपने कौन कौन से एग्जाम्पल करने हैं होमवर्क में लिख लीजिए। ये सारे एग्जाम्पल कौन से? 4.1617 लिखो, 4.1617, 4.22, 4.23, 4.24, 1617, 22, 23, 24, 1617, 22, 23, 24। डन? यस मैम। यस ये हमारा पहला पार्ट खत्म हो गया। अब हम वापस आते हैं, जो चीज हमने छोड़ी हुई थी, हमने ब्रेक डाउन रीजन पे लिखा था टू बी डन लेटर। अब करते हैं ब्रेक डाउन रीजन की बात। चलिए, नहीं यहीं से, ओके। हेडिंग डालिए ब्रेक डाउन रीजन, हेडिंग डालिए ब्रेक डाउन रीजन। और जैसा कि आपको दिखाई देता है, एक मिनट यहाँ दिखाती हूँ पहले थोड़ा सिंपल। क्या आपको दिखाई दे रहा है? क्या आपको दिखाई दे रहा है? यस मैम। ओके, तो आप देखेंगे कि आप बीडी जितनी मर्जी नेगेटिव करते रहो, रिवर्स करंट लगभग कांस्टेंट रहता है। देख रहे हो, हल्का सा टिल्ट आ रहा है उसमें, हल्का सा किंक दिखाई दे रहा है, लेकिन लगभग कांस्टेंट ये करंट। यस यस मैम। एक पॉइंट तक। उसके बाद एक स्पेशल वोल्टेज आती है जिस पर अंदर की डायोड के अंदर की जंक्शन क्या हो जाती है? ब्रेक डाउन हो जाती है वो जंक्शन। और अगर जंक्शन जिसने सारे मेजॉरिटी कैरियर्स को रोका हुआ था, अगर वो जंक्शन ही ब्रेक डाउन हो जाएगी तो सब पागलों की तरह एक आगे पीछे भागना शुरू कर देंगे सारे कैरियर्स। यस, तो एकदम से करंट का सैलाब आएगा। देयर विल बी अ ट्रिमेंडस राइज इन करंट, सडन राइज इन करंट। क्यों? जंक्शन ही ब्रेक डाउन हो गई, सब टूट टाट गया। तो अब जहाँ मर्जी भागो, जो जहाँ मर्जी भाग रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई रोकने वाला नहीं है। हम समझ रहे हो? दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस। ठीक है, तो ब्रेक डाउन हो जाता है, यानी कुछ देर तक तो आप नेगेटिव वोल्टेज बढ़ाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक लिमिट तक ही बढ़ा सकते हो। उसके बाद जंक्शन सारी टूट फूट जाएगी। क्लियर है ये बात? मैं इसी को डॉक्यूमेंट करती हूँ। मेरी आवाज आ रही है गाइस? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ओके। मैं इसी को डॉक्यूमेंट करती हूँ। लिखिएगा ब्रेक डाउन रीजन। पहला पॉइंट लिखिए, अंडर रिवर्स बायस कंडीशन। पहला पॉइंट लिखिए, अंडर रिवर्स बायस कंडीशन a small current is, under reverse bias condition, very small current is flows through the diode
Under reverse bias conditions, comma, very small current IS flows through the diode due to the movement of minority carriers. Very small current IS flows through the diode due to the movement of minority carriers. Done? Full stop डाल के उसी के आगे लिखो. It is independent of the magnitude of reverse bias voltage. It is independent of the magnitude of reverse bias voltage. Same point में लिखना है. It is independent of the magnitude of reverse bias voltage. ये मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि कुछ देर तक आप जितनी मर्जी नेगेटिव लेके जाओ, करंट, रिवर्स करंट कैसा रहता है? लगभग कांस्टेंट. इसीलिए कुछ देर तक उसे रिवर्स बायस वोल्टेज का कोई फर्क नहीं पड़ता. आप जितनी मर्जी रिवर्स बायस नेगेटिव करते जाओ, करंट लगभग कांस्टेंट ही रहेगा, यानी नेगेटिव वीडी से इंडिपेंडेंट रहेगा. क्लियर है ये पॉइंट सबको? दिस इज इम्पोर्टेंट. क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, फेयर इनफ. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. However, next point लिखिए. However, there is a gradual increase. However, there is a gradual increase in IS with increase in reverse bias voltage. However, there is a gradual increase in IS with increase in reverse bias voltage. There is a gradual increase in IS with increase in reverse bias voltage. Gradual मतलब स्लो इंक्रीज इन IS. क्या आपको दिखाई दे रहा है? मैं जैसे जैसे यहाँ VD बढ़ाती जा रही हूँ नेगेटिव में, देयर इज अ वेरी स्लो इंक्रीज इन IS. दिखाई दे रहा है? Yes, ma'am. ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है ये इंक्रीज. इसीलिए मैं क्या कहती हूँ कि मेरा IS लगभग कांस्टेंट है. मैं कभी ये नहीं कहती IS इज कांस्टेंट, मैं कहती हूँ IS इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, क्योंकि जो इंक्रीज हो रहा है IS में वो कितना है? बहुत स्लो. ठीक है ये बात? यस मैम. ठीक है, ये बात हो गई. डन. ये हो गया दूसरा पॉइंट. अब आगे चलती हूँ, दोबारा शेयर करती हूँ आपसे, और अपनी बैटरी भी लगा लेते हैं. ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. लिखिए, when the reverse bias voltage approaches a particular value, when the reverse bias voltage approaches a particular value, ब्रैकेट में लिखो breakdown voltage VD, breakdown voltage VBD. VBD दिखाई दे रहा है? VD stands for breakdown. When the reverse bias voltage approaches a particular value, ब्रैकेट में लिखिए VBD, there is a sudden rise in reverse current. There is a sudden rise in reverse current due to breakdown. When the reverse bias voltage approaches a particular value, ब्रैकेट में लिखिए breakdown voltage VBT, the reverse current rises. There is a sudden rise in reverse current. There is a sudden rise in reverse current due to breakdown. थर्ड पॉइंट लिखिए आप. यस मैम. फोर्थ पॉइंट लिखिए. Once the breakdown occurs, comma, the diode no longer blocks current.
once the breakdown occurs the diode no longer blocks current. डायोड कहाँ करंट ब्लॉक कर रहा था, ध्यान से देखना. एक ये रीजन है रिवर्स रीजन 2 वाला, और ये 3 वाला ब्रेकडाउन रीजन है. मुझे ध्यान से सोच समझ के बताना डायोड कहाँ पर करंट को ब्लॉक कर रहा था. एक ये नंबर 1 का रीजन भी है, फॉरवर्ड रीजन. तीनों में से बताओ डायोड किस रीजन में करंट को ब्लॉक करता है. सेकंड रीजन में. सेकेंड रीजन रिवर्स बायस में करता है ना करंट को ब्लॉक, है ना. तो करंट को यहाँ तक तो ब्लॉक कर रहा था, लेकिन जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ तो करंट इतनी तेज बढ़ा, यानी करंट को अब ये ब्लॉक नहीं कर रहा. तो once the breakdown occurs the diode no longer blocks current. ठीक, तभी तो इतनी तेज राइज हो रहा है करंट, क्योंकि ये ब्लॉक नहीं कर रहा डायोड. और एक बार अगर ब्रेकडाउन हो गया तो हो गया, डायोड को आप वापस रिवर्स नहीं कर सकते. ब्रेकडाउन हुआ, जंक्शन खत्म, डायोड खत्म. ठीक है ये बात. ये हो गई ब्रेकडाउन की बात. ब्रेकडाउन 2 तरीकों से होता है. आप देख रहे हो यहाँ पर, कैन यू सी, ये जो ग्राफ बना हुआ है इसमें 2 ब्रेकडाउन वोल्टेजेस है, एक VBD Z, एक VBD A. यानी कि 2 तरह के ब्रेकडाउन हो रहे हैं. नाम भी लिखे, कुछ जीनर ब्रेकडाउन और एवलांच ब्रेकडाउन. यस, ठीक है. ये चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, एंड दिस लीड्स अस टू आवर थर्ड टॉपिक. सेकेंड टॉपिक डन, जिसमें हमने ब्रेकडाउन देख लिया. दिस लीड्स अस टू आवर थर्ड टॉपिक, यानी ब्रेकडाउन 2 तरह के होते हैं, जीनर ब्रेकडाउन एंड एवलांच ब्रेकडाउन. क्या दोनों ही ब्रेकडाउन डायोड में होते हैं? जी नहीं, एक ही ब्रेकडाउन होता है सिर्फ, या तो जीनर ब्रेकडाउन होगा या एवलांच ब्रेकडाउन होगा. और ब्रेकडाउन होने के बाद डायोड की जंक्शन तहस नहस हो जाएगी, यानी डायोड दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकता. ठीक है ये बात. ठीक है, तो कौन कौन सी ब्रेकडाउन है उन पर देखते हैं. ऑल्सो दिस क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस पे बहुत सारे MCQ बन सकते हैं. हमेशा क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन जीनर ब्रेकडाउन एंड एवलांच ब्रेकडाउन. 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए आगे लिखें. अब हम थर्ड टॉपिक पे जा रहे हैं आज के. ठीक है, चलिए. ओके, हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ ब्रेकडाउन. हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ ब्रेकडाउन. ये हमारा थर्ड और लास्ट टॉपिक है आज. हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ ब्रेकडाउन. शुरू करें. यस Yes, मैम. ma'am. पहला पॉइंट लिखिए. अंडर रिवर्स बायस कंडीशन, under reverse biased condition at breakdown voltage, under reverse biased condition at breakdown voltage the breakdown of the junction occurs. Under reverse biased condition comma at breakdown voltage comma breakdown of the junction occurs. लिख दिया. यस मैम. सेकेंड सुपर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है. The breakdown voltage depends upon the amount of doping. Very very important. The breakdown voltage depends upon the amount of doping. Full stop. The breakdown voltage depends upon the amount of doping. Full stop. उसी के आगे लिखिए, if the diode is heavily doped,
if the diode is heavily doped, comma, the depletion layer will be thin, मतलब depletion region की width बहुत कम होगी. The depletion layer will be thin. The depletion layer will be thin and the breakdown will occur at depletion layer will be thin and the breakdown will occur at lower value of reverse bias voltage. If the diode is heavily doped, comma, the depletion layer will be thin and the breakdown will occur at the lower value of reverse bias voltage. Done? Yes, ma'am. उसी पॉइंट के आगे लिखो, if the diode is lightly doped, if the diode is lightly doped, comma, the breakdown voltage, if the diode is lightly doped, comma, the reverse bias voltage will have a higher magnitude. If the diode is lightly doped, comma, the reverse bias voltage will have a high magnitude. The breakdown voltage will have a high magnitude. If the diode is lightly doped, comma, the reverse bias voltage नहीं, रिवर्स बायस नहीं, ब्रेकडाउन लिखो. रिवर्स बायस के लिए तो कंफ्यूज हो जाओगे. सॉरी गाइस, एक बार ध्यान से. If the diode is lightly doped, comma, the breakdown voltage will have a higher magnitude. The breakdown voltage will have a higher magnitude. Done है? Yes, ma'am. ठीक है. ये अब जरा वापस आती हूँ यहाँ पर. मुझे ध्यान से देख के बताना. मान लो ये VBD-Z -3 है, VBD-A -7 है. कहाँ डोपिंग हाई होगी और कहाँ डोपिंग लो होगी, जरा देख के ढंग से बताना. पॉइंट्स पढ़ के, सेकंड पॉइंट पढ़ के ढंग से बताना कहाँ हाई होगी कहाँ लो. मैम लाइट डोपिंग होगी VBD पे, VBD-A पे. VBD-A लाइट डोपिंग. मैग्नीट्यूड हाई, जब लाइटली डोप्ड डायोड होगा तो ब्रेकडाउन वोल्टेज का मैग्नीट्यूड हाई होगा. यस, इन दोनों में से किसका मैग्नीट्यूड हाई है देख लो. 7 वाले का, राइट? Yes, ma'am. यस तो मैम. अगर बहुत देर बाद ब्रेकडाउन कराना है तो लाइट डोपिंग कर लो. अगर बहुत जल्दी ब्रेकडाउन करा देना छोटी सी ही नेगेटिव वोल्टेज पे, तो डोपिंग को क्या रखना है? Heavy. हाई, हैवी डोपिंग. ठीक है, ये बताना था. चलिए, ये बहुत बढ़िया सेकंड पॉइंट हमने देखा. थर्ड पॉइंट, हाँ, थर्ड पॉइंट, breakdown conditions can be due to two mechanisms. Breakdown conditions can be due to two mechanisms. Breakdown condition can be due to two mechanisms. फटाफट लिख लीजिए. Avalanche breakdown and Zener breakdown. Breakdown condition can be due to two mechanisms: avalanche breakdown and Zener breakdown. Done है? यस मैम. ओके. ये क्वेश्चन वाइवा में पूछा जाएगा.
पेपर में पूछा जाएगा, एमसीक्यू में पूछा जाएगा, ये हर जगह आएगा। ठीक है, क्या? डिफरेंशिएट बिटवीन एवलांच ब्रेकडाउन एंड ज़ीनर ब्रेकडाउन। आपने क्या करना है, अपने कॉपी में 2 कॉलम बना लीजिए। एक कॉलम को करिए एवलांच, एक को ज़ीनर। 2 कॉलम बना लीजिए, एक एवलांच और एक ज़ीनर। दो कॉलम बना लीजिए एवलांच एंड ज़ीनर, और मार्जिन में पॉइंट्स लिखते जाइए। मार्जिन में पॉइंट्स लिखते जाइए। पहला पॉइंट है प्रोसेस। ये होते कैसे? मार्जिन में पॉइंट लिखते जाइए। पहला पॉइंट है प्रोसेस। शुरू करें? यस मैम। ठीक है, एवलांच में लिखिए प्रोसेस क्या है। एवलांच में लिखिए, as the reverse bias voltage increases, एवलांच में लिखिए, प्रोसेस का पॉइंट लिख रहे हैं हम। as the reverse bias voltage increases, the width of the depletion layer also increases. As the reverse bias voltage increases, the width of depletion layer increases. Full stop. फुल स्टॉप डाल के आगे लिखिए, with increase in reverse bias voltage, with increase in reverse bias voltage, comma, the negative potential on the P side and the positive potential on the N side increase. With increase in the reverse bias voltage, the width of depletion layer increases. ठीक है, full stop. This is the negative potential on the P side and the positive potential on the N side also increase. Same point ही चल रहा है अभी। डन है? यस मैम। ठीक है, आगे लिख दो। अब ध्यान से सुनना, अगर एल माइनस एल माइनस एल माइनस बढ़ गए, पी प्लस पी प्लस पी प्लस बढ़ गए, तो एक पी साइड का नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, एन साइड का पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, तो एक तरह से जंक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बढ़ गई, क्योंकि नेगेटिव भी बढ़ गया, पॉजिटिव भी बढ़ गया, तो जंक्शन के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई ना एक। गाइस मेरी बात सुन रहे हैं आप? Yes, ma'am. क्या आपको समझ आ रहा है कि ये जंक्शन मैंने कहीं बनाया होगा इसे? ये देखिए, ये जंक्शन थी अपनी, अगर जंक्शन के अक्रॉस ये पी साइड थी और ये एन साइड थी, पी साइड पे एल माइनस एल माइनस एल माइनस बढ़ गई, यानी पूरा नेगेटिव बढ़ गया चार्ज। कैसे बढ़ा? मैंने रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ा दी। सिमिलरली पी प्लस पी प्लस पी प्लस भी बढ़ गए, तो जंक्शन के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बढ़ गई, बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव और बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव की वजह से। यस, Yes, ma'am. लिखिए आगे, दिस इंक्रीजेस द इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द जंक्शन। दिस इंक्रीजेस द इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द जंक्शन। ठीक है, फुल स्टॉप। अब लिखते हुए ना ध्यान से लिखो, दिमाग में
ध्यान से लिखो, सोचते हुए लिखो कि क्या हो रहा है. रजिस्टर इट इन योर हेड. ओके. अब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई तो क्या होगा, रिवर्स बायस में जो माइनॉरिटी कैरियर्स जंक्शन क्रॉस कर रहे थे ना, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उनको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी. रिवर्स बायस रीजन में है ना हम, तो माइनॉरिटी कैरियर्स जंक्शन क्रॉस करते हैं, राइट. तो ये जंक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गई तो उन माइनॉरिटी कैरियर्स को काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी. काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी तो वो क्या करेंगे, सोनिक द हेजहॉग की तरह तेज तेज भागेंगे. और तेज भागेंगे तो इधर उधर टकराएंगे. और किससे टकराएंगे, जंक्शन के पास है, किससे टकराएंगे, इमोबाइल आयन से टकराएंगे. इमोबाइल आयंस बॉन्ड्स में है, जकड़े हुए, तभी तो इमोबाइल है. तो जब ये काइनेटिक एनर्जी वाले चार्ज्ड माइनॉरिटी कैरियर्स इमोबाइल आयन से टकराएंगे तो उनको बॉन्ड तोड़ देंगे उनके, एंड क्या रिलीज होंगे, और कैरियर्स, फ्री कैरियर्स रिलीज हो जाएंगे. क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए उन नए जनरेटेड कैरियर्स को भी काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी और वो आगे जाके और इमोबाइल आयंस से टकराकर बॉन्ड तोड़ देंगे. ऐसे क्या होगा, फ्री कैरियर्स का एवलांच आ जाएगा. एवलांच देखा है ना स्नो में कैसे आता है. Yes. मेरी बात सुन रहे हो या मैं सिर्फ लिखवा के निकल जाऊं. यस Yes. सुन रहे हो ना, ठीक है. लिखिए, इसे डॉक्यूमेंट कीजिए. This increases the electric field across the junction. Full stop. The minority, आगे लिखते जाइए, ये सब एक ही पॉइंट पे है अभी. The minority carriers crossing the junction. The minority carriers crossing the junction acquire. The minority carriers crossing the junction acquire a large amount of kinetic energy from this electric field. The minority carriers crossing the junction acquire a large amount of electric field, a large amount of kinetic energy from this electric field. Done? Yes, ma'am. ठीक है, लिखो. As a result, their velocity increases and they collide with immobile ions. As a result, their velocity increases and they collide with immobile ions. Done, ma'am. As a result, their velocity increases and the collision and they collide with immobile ions. Full stop. आगे लिखो. The collision causes breaking of covalent bonds. The collision causes breaking of covalent bonds and new free electron hole pairs are created. The collision causes breaking of covalent bonds and new free electron hole pairs are created. Done? Yes, ma'am. Ma'am, please repeat the last Okay. one. As a result, their velocity increases and they collide with immobile ions. Full stop. The collision causes breaking of covalent bonds and new free electron hole pairs are created. आगे लिखिए. These newly generated carriers
कौन से कैरियर? फ्री इलेक्ट्रॉन होल्स. These newly generated carriers again acquire kinetic energy from the electric field. These newly generated carriers again acquire kinetic energy from the junction electric field. Electric field तो junction पे है ना? These newly generated charge carriers again acquire kinetic energy from the junction electric field and collide with other immobile ions to generate more free electron hole pairs. These newly generated carriers again acquire kinetic energy from the junction electric field and collide with other immobile ions to generate new free electron hole pairs. Done? हो गया? Yes, ma'am. ठीक है, और ये प्रोसेस बढ़ता रहता है. तो आगे लिखे, दिस प्रोसेस इज क्यूमुलेटिव इन नेचर. This process is cumulative in nature and results in avalanche of charge carriers. This process is cumulative in nature. ये बढ़ता जा रहा है. This process is cumulative in nature and results in an avalanche of charge carriers within a short time. This process is cumulative in nature and results in an avalanche of charge carriers within a short time. Done है? Final line. Hence, a large amount of reverse current flows through the diode. Hence, a large amount of reverse हो गया? Hence, a large amount of reverse current flows through the diode. Done है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये एवलांच है, ये एवलांच है. अब जीनर का प्रोसेस लिखिए. जीनर का प्रोसेस तो बहुत छोटा है. लिखिए, if the p-n regions are highly doped, if the p and n regions are highly doped, if the p and n regions are highly doped या heavily doped, whatever, if the p and n regions are heavily doped, comma, the width small l of the depletion region, the width small l of the depletion region is small. The width small l of the depletion region is small. ये भी लिख के आए थे, यही लिखा था ना कि डोपिंग हाई होगी तो डिप्लीशन विड्थ थिन होगी. यस, Yes, ma'am. ठीक है. एक सेकंड रुकना गाइस. एक मिनट, I need to reply to a text. हाँ, तो हमने क्या लिखा? If the p and n regions are heavily doped, comma, the width small l of the depletion region is small.
ठीक है, आगे लिखें, एज अ रिजल्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड at the PN junction diode, as a result the electric field at the junction is strong. As a result the electric field at the junction is strong. लिख दिया? Yes, ma'am. कैसे? इस रिलेशन से, ये बुक में नहीं लिखा था, ये मैंने लिखा है, आगे लिखिए कैसे। E is equal to V by L, where L is the width of depletion region, E is the electric field and V is the applied reverse bias voltage. लिख लीजिए, E is equal to V by L, L is the width of depletion region, V is the applied reverse bias voltage, and E is the electric field. तो जब L कम होगा तो अपने आप E ज्यादा होगा, राइट? Yes, ma'am. ठीक है, तो क्योंकि डोपिंग बहुत हैवी थी, डिप्लीशन रीजन बहुत पतली हो गई, और क्योंकि डिप्लीशन रीजन बहुत पतला हो गया इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई हो गई। उससे क्या हुआ, लिखिए आगे, ये फॉर्मूला लिख लिया सबने, आगे लिखेंगे, ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक field, there is a direct rupture of covalent bonds. Due to the strong electric field, there is a direct rupture of covalent bonds. यहाँ किसी कोलिजन की जरूरत ही नहीं होती, या अपने आप ही टूट जाते हैं। Due to the strong electric field, there is a direct rupture of covalent bonds. Full stop. The new free electron hole pairs are created. The new free electron hole pairs are created, which cause free electron hole pairs are created, which cause a sudden rise in reverse current. New free electron hole pairs are created, which cause sudden rise in reverse current. Done है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. खत्म, प्रोसेस खत्म। प्रोसेस का सबसे बड़ा पॉइंट होता है प्रोसेस खत्म। इसके बाद लिखते हैं डोपिंग। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए डोपिंग का, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए डोपिंग का। क्या लगता है एवलांच में डोपिंग किस लिए होगी? एवलांच ब्रेकडाउन के लिए डोपिंग कैसी होनी चाहिए? कम। लाइट होनी चाहिए ना। तो एवलांच में लिखिए, एवलांच ब्रेकडाउन अकर्स इन लाइटली डोप्ड डायोड्स। Avalanche breakdown occurs in lightly doped diodes. Avalanche breakdown occurs in lightly doped diode. Zener में क्या लिखोगे? Zener breakdown occurs in heavily doped diode. Zener breakdown occurs in heavily doped diode. डन है? Done, ma'am. ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, वोल्टेज। नेक्स्ट पॉइंट है वोल्टेज का, और आपको पता ही है कम वोल्टेज पे कौन होता है? ये लो देख के बता दो, कम वोल्टेज पे कौन होता है? Zener voltage. Zener। हाँ,
कम वोल्टेज मतलब व्हेन आई से कम वोल्टेज, आप ऐसे कंफ्यूज हो सकते हो कि मैम -3 तो ज्यादा, -7 तो कम है ना। कम वोल्टेज मतलब कम मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए वोल्टेज का, लिखिए Zener breakdown occurs for Zener breakdown occurs at lower magnitude of, या ऐसे लिखो, हाँ ठीक है, Zener breakdown occurs at lower breakdown voltage. Zener breakdown occurs at lower breakdown voltage. Zener breakdown occurs at lower breakdown voltage. Zener का बता रही हूँ, ये Zener पहले लिखा है हमने। Zener breakdown occurs at lower breakdown voltage. Avalanche में लिखिए, avalanche breakdown occurs at higher breakdown voltage. Avalanche breakdown occurs at higher breakdown voltage. Avalanche breakdown occurs at higher breakdown voltage. ब्रैकेट में लिख लो magnitude is high. Avalanche breakdown occurs at higher breakdown voltage. ब्रैकेट में लिख लो magnitude is high. तो समझ जाओगे कि -7 वाला avalanche है। ब्रैकेट में लिख लो magnitude is high. डन। Done, ma'am. ये हो गया। लास्ट पॉइंट लिखे, लास्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। गाइस 1 मिनट, आई एम गेटिंग एन इम्पोर्टेंट कॉल, 1 मिनट। गाइस मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. हाँ सॉरी, आई लॉस्ट कनेक्शन। हाँ जी, मैं कहाँ थी, एक बार दोबारा से स्क्रीन प्रेजेंट कर देती हूँ अपनी। लास्ट पॉइंट लिख रहे थे हम। जी, लास्ट पॉइंट लिखिए, लिखिए टेम्परेचर।
लास्ट पॉइंट लिखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। लास्ट पॉइंट लिखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। पहले एवलांच का लिखिए, लिखिए एवलांच डायोड, मतलब ऐसा डायोड जिसमें एवलांच ब्रेकडाउन होता है। लिखिए एवलांच डायोड has a positive temperature coefficient. Avalanche diode has a positive temperature coefficient. Positive temperature coefficient मतलब avalanche diode has a positive temperature coefficient that is breakdown voltage increases with increase in temperature. फिर सुन लो, avalanche diode has a positive temperature coefficient that is breakdown voltage increases with increase in temperature. Breakdown voltage increases with increase in temperature. That's a positive temperature coefficient. लिख दिया? Avalanche diode मतलब ऐसा डायोड जिसमें avalanche breakdown होता है। तो Zener डायोड का लिखिए, Zener डायोड लिखिए, Zener diode has a negative temperature coefficient. Zener diode has a negative temperature coefficient that is breakdown voltage decreases with increase in temperature. That is breakdown voltage decreases with increase in temperature. Breakdown voltage decreases with increase in temperature. Done है? Yes, ma'am. ठीक है, एक लास्ट पॉइंट और लिखिए ब्रेकडाउन वोल्टेज का। नहीं, उसी में ऐड कर दीजिए, जो पीछे अभी पॉइंट लिखे हैं ना उसी में ऐड कर दीजिए, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। हमने क्या लिखा था, एवलांच का पॉइंट क्या था वो, फॉर एवलांच ब्रेकडाउन अकर्स एट Lightly doped diode. मैडम वोल्टेज का पॉइंट, Higher breakdown voltage. एट हायर ब्रेकडाउन वोल्टेज ब्रैकेट में लिखो ग्रेटर देन 6 वोल्ट, मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 6 वोल्ट, मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 6 वोल्ट, ब्रैकेट में लिखो मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 6 वोल्ट, यानी कि वो -6 के बाद होता है, मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 6। और जीनर में क्या लिखोगे, जीनर ब्रेकडाउन अकर्स एट लोअर ब्रेकडाउन वोल्टेज, ब्रैकेट में लिख दो मैग्नीट्यूड लेस देन 6। इसीलिए मैंने वहां पर 3 और 7 लिया था। जीनर ब्रेकडाउन अकर्स एट लोअर ब्रेकडाउन वोल्टेज, ब्रैकेट में लिखो मैग्नीट्यूड लेस देन 6। avalanche breakdown occurs at higher breakdown voltage, ब्रैकेट में लिखो मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 6। ठीक है, डन है गाइस? Yes, ma'am. दैट्स इट। इसीलिए मैंने वैल्यू यहाँ -3 और -7 ली, एक 6 से कम एक 6 से ज्यादा। तो आप देख रहे हो, मैं बस यही लास्ट आपको बताना चाह रही हूँ कि ब्रेकडाउन रीजन की हमने बात कर ली। 2 तरह के ब्रेकडाउन होते हैं, जीनर और एवलांच। एक डायोड में एक ही ब्रेकडाउन होगा डिपेंडिंग अपॉन, अब बता सकते हो ब्रेकडाउन कौन सा होगा, कैसे पता चलेगा, कैसे पहले प्रेडिक्ट कर सकते हो डायोड का ब्रेकडाउन कौन सा होने वाला है? डायोड की डोपिंग को देखकर, अगर कम डोपिंग होगी तो पक्का है कि एवलांच ब्रेकडाउन ही होगा यहाँ पर, और अगर हेवीली डोप डायोड होगा तो जीनर ब्रेकडाउन ही होगा उसमें। ठीक है ये बात? Yes, ma'am. ऑल्सो वोल्टेज का भी पता चल जाता है, अगर कम वोल्टेज पे ब्रेकडाउन हो जाए तो इसका मतलब जीनर डायोड है, अगर ज्यादा वोल्टेज लेगा ब्रेकडाउन के लिए तो इसका मतलब एवलांच डायोड है। ठीक है, दैट इज अबाउट इट फॉर टुडे। आप जाइए, मैं अटेंडेंस करा दूंगी, चले जाइए। एक काम करो यार, ये डायग्राम बना लो, ये जरूरी है।
ये डायग्राम बना, उसके बाद चले जाना, बना के निकल जाना। बना के निकल जाना। ये डायग्राम बना लीजिए, बना के निकल जाइए। जल्दी बनाइए, जैसे ही हो गया बता दीजिए मुझे, मैं स्टॉप शेयरिंग कर दूंगी। Done, ma'am. Thank you. ओके, बना हो लिया गया मैम। बाकी सबका? Yes, ma'am. बना लिया? Yes, ma'am. ठीक है, पांडे साहब बना लिया? Done, ma'am. ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.